ओम शांति। बाबा ने आज कहा ना कि परचिंतन छोड़कर अपना कल्याण करो, खुद सोने जैसे बनकर दूसरों को भी सोना जैसे बनाओ। तो मैं सभी के लिए, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए, मतलब विश्व, बाबा कहते हैं ना, विश्व की सब आत्माओं के लिए शुभ भावना। तो हमारी तो सब भावना हमेशा रहती है कि सबका कल्याण हो। तो जो हम करते हैं वो आपको भी बता देंगे कि क्या करना है, क्यों हमारे में सफलता नहीं मिलती है, हमको बिना बात तनाव क्यों रहता है। तो सबका इलाज है ना, परमात्मा शिव बाबा ने बताया है कि क्या सोचना है। देखो, कहते भी हैं कि संकल्प से सृष्टि रची। तो संकल्प से सृष्टि रची है, ये सिर्फ कहने मात्र नहीं है, सचमुच हमारे संकल्प ही ये सब काम कर रहे हैं। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इतनी नेगेटिव, इतनी तमोप्रधानता, इतना दूषित वातावरण, इतना भय, इतनी हताशा, इतना हाहाकार, ये हमारे संकल्पों के कारण ही हो रहा है। सारी दुनिया में नेगेटिव संकल्प कर रहे हैं, लोगों में डर बैठा हुआ है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो कैसे चेंज करेंगे? चेंज कैसे करना है? हमें दूसरों को नहीं देखना है। परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपने को देखना है। विश्व में सारे मनुष्य आत्माओं में मनुष्य जो है इकाई है, इस इकाई से ही सारा चीज़ ठीक होता है। आप सोचेंगे ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, तो कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने को ठीक करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक ठीक होगा। लेकिन होता क्या है, लोग दूसरों को ही ठीक करने में लग जाते हैं। पति जो है अपने पत्नी पर हुक्म चलाने लग जाता है, पत्नी जो है अपने पति को ही दबाव में रखती है। तो पिता जो है बच्चों को अपने अनुसार चलाना चाहता है। तो ये सब जो है ना, ये चीज़ें ही आपको गलत रास्ते पर ले जाती है या टेंशन देती है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, हमें अपने प्रति ही अच्छा सोचना चाहिए। तो वो हम जो प्रैक्टिकल में हम लोग करते हैं, तो वो आपको भी बता रहे हैं कि संकल्प हमारे क्या करने हैं। तो वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से संकल्प करने हैं, आपको क्या चाहिए जीवन में, है ना। तो जैसे आप सुबह उठते हैं, है ना, तो सुबह रात की बात बताते हैं। मान लो आप रात को सो रहे हैं, तो रात को सोने के पहले भगवान को, आप जिसको भी मानते हैं, किसी को मानने से इनकार नहीं करना है कि इसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। आप जिसको भी मानते हैं उसको उनके सामने कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जहाँ पूजा घर है वहीं पर जाकर करना है। आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भी अपने इष्ट देव को याद करते हुए आप दिन भर की दिनचर्या में आपने क्या किया, उसके लिए उनको बताकर, थैंक्स करके, है ना, उनको पूरा क्लियर बता देना चाहिए। कि आप मन में ही बताना है, ऐसे मुख खोल के बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मन ही मन में उनको बता देना है कि आज मैंने ये किया, ये नहीं कर पाया, या मैंने कुछ गलत किया तो उसके लिए माफ़ी मांग लेना है। तो बाबा ऐसे बताते हैं। तो फिर ये हो गया, हल्के हो गए। उसके बाद में आपको क्या चाहिए जीवन में, है ना। मान लो आप बीमार हैं, मान लो आपके शरीर के किसी अंग में आपको परेशानी है, तो उस अंग को देखते हुए अपना संकल्प करें कि वो अंग मेरा संपूर्ण स्वस्थ हो गया है। 7 बार करें, उसको बढ़ा दें, 21 बार कर लें। ऐसे बोलते बोलते भी सो सकते हैं। ये एक हुआ। आप और भी बहुत से संकल्प करते हुए, है ना, बहुत से शुद्ध संकल्प जो भी आपको चाहिए वो संकल्प करके सो जाइए। क्या चाहिए आपको? सुख चाहिए। मैं आत्मा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। आराम आराम से बोलना है, कोई हड़बड़ी नहीं,
शक्ति स्वरूप बोलकर सो जाइए। आपको बिजनेस में सफलता चाहिए या कोई काम कर रहे हैं, किसी में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका चित्र बनाइए कि ये चीज़ में मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एकदम अपने विश्वास के साथ आपको जो चाहिए है ना, तो वो बोल दीजिए। मान लीजिए आपको बहुत खुशी चाहिए, तो मैं आत्मा बहुत बहुत खुशनसीब हूँ, ये बोल दीजिए। 7 बार बोलिए या 21 बार बोलिए, आराम आराम से, कोई भी हड़बड़ में नहीं करना है ना। आपका भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप भाग्य के लिए भी कह सकते हैं कि मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, एकदम विश्वास से। तो वो भाग्य आपको जो बिगड़ा हुआ है ना, वो अच्छा होने लग जाएगा। तो ये हुआ रात की प्रोग्रामिंग, है ना। मान लो किसी को नींद नहीं आती है, तो वो मैं आत्मा महान हूँ, आपको आत्मा बोलने का मन नहीं है तो मत बोलिए, पर बोलेंगे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को चलाने वाली आत्मा यहाँ अंदर में बैठी हुई है, वही कार्य कर रही है ना। तो आत्मा बोलेंगे तो अच्छा, मैं आत्मा महान हूँ, तो आपके अंदर की महानता निकलेगी, है ना। अंतर्मन स्वीकार करेगा, आपसे अच्छे अच्छे काम होंगे। तो ऐसे अपने रात की प्रोग्रामिंग करके सोएं। लेटे लेटे भी कर सकते हैं आप, आपको कोई बैठकर आंखें खोलकर करने की ज़रूरत नहीं, आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, है ना। ये रात की प्रोग्रामिंग हुई। अब आप सुबह बाबा पर जिसको भी आप मानते हैं उसको रात को गुड नाइट करके सो गए। अब सुबह उठते ही आपको ये ध्यान रखना है कि उठते ही आप अपने इष्ट देव को गुड मॉर्निंग करें। हम करते हैं, परमात्मा शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, है ना। तो वो सुनता है, भगवान जो है सुनता है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हम गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर बाबा से वरदान लेते हैं। तो वही वरदान जो रात को आपने लिया है उसी को फिर से दोहरा सकते हैं, है ना। आप जो रात को लिए हैं उसी को 7-7 बार 21-21 बार करके पूरे 10 मिनट तक आप बिस्तर में रहते हुए ही, उठने के बाद आप बिस्तर नहीं छोड़ना है। 10 मिनट तक आप यही संकल्प जो रात को किए हैं वही, या उसके दूसरा भी कर सकते हैं, पर उसको रिपीट ज़रूर करना है। मतलब जो भी आप संकल्प कर रहे हैं उसको कम से कम 7 बार और अधिक से अधिक आप 21 बार, 51 बार, 108 बार भी कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 10 मिनट आप अपने अंतर मन की प्रोग्रामिंग कर दें। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है तो ऑटोमेटिक काम फटफट काम होते हैं ना, वैसे ही सुबह उठते ही आप बिस्तर से पैर नीचे न रखें, और जो आप चाहते हैं बस इसका ध्यान रखिएगा, नेगेटिव संकल्प नहीं होना चाहिए, बस पॉजिटिव सोचिए। जो आप चाहते हैं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, सफलता मूर्त हूँ, मैं जो भी हूँ, मतलब जो भी आप अच्छा हम लोग तो बहुत सारे हमारे पास सामान होते हैं जो हम रोज़ मुरली से मिलते रहते तो हम करते हैं। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। वो 10 मिनट कर लिया, उसके बाद ही बिस्तर छोड़िए। तो इतना तो आप रोज़ करें, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, और आपको फ़ायदा होगा तो आपकी खुशी बढ़ जाएगी, है ना। और आप अच्छे हो जाएंगे तो आप सब अच्छे होने लगेंगे। ये बात अपने पर अटेंशन रखना चाहिए। और याद रखिए, ये आप दूसरों पर मत थोपिए कि मैं कर रहा हूँ आप भी करो। आप अपने घर वालों को फ़िलहाल मत थोपें, आप स्वयं करें। आपके प्रैक्टिकल देखकर सामने वाला करता है तो अच्छी बात है, प्रेम से बोलना, मान लिया तो ठीक है, नहीं तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहना है तुम करो, ऐसा नहीं करना है ना। प्यार से आप करो। ओम शांति। आशा है आप इसको फॉलो करके
आप अपने जीवन में नई उमंग, नई तरंगे महसूस करेंगे और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। यही मेरी शुभ भावना है। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु की याद में व्यस्त रहिए।